Question number 26. In X double slit experiment, the separation between the slit is 0.15 millimeter and the fringes are obtained on screen. Distance 0.75 meter for the slit in the third dark fringe is at a distance of 5.5 millimeter from the central bright fringe. Find the wavelength of light used. What will be the distance of the same dark fringe from the center? If the entire apparatus is immersed in water, the refractive index of water is 4/3. है ना? This is your question. तो देखिए गिवन डाटा को पहले नोट करते हैं ना। तो हमको क्या दिया गया बताओ? सेपरेशन बिटवीन द स्लिट, माने स्लिट डिस्टेंस दे रखा है। ये डबल स्लिट में दो स्लिट होती हैं, उनके बीच की डिस्टेंस क्या दे रखा है? 0.15 मिलीमीटर। तो हम कैलकुलेशन आंसर एसआई सिस्टम में देते हैं, इसलिए इसको क्या करते हैं, एसआई सिस्टम में चेंज कर लेते हैं। तो 0.15 को क्या करते हैं, मीटर में बदलते हैं। तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर होता है ना। ठीक है, तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा? 15 into 10⁻⁵ मीटर हो जाएगा ना। ये d हो गया। और क्या दिया है? और जो है डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम स्लिट, कितने डिस्टेंस पर आप स्क्रीन पैटर्न ले रहे हैं उसकी डिस्टेंस दे रखा है। कितना दिया है? कैपिटल D इक्वल टू 0.75 मीटर, या इसको लिख सकते हैं 75 into 10⁻⁻² मीटर, ये ना। ठीक है, ये दे रखा है। हाँ, और क्या दिया है? For the slit in the third dark fringe and the fringes are obtained at distance ना। For the slit in the third dark fringe is at a distance of 5.5 millimeter। तो डिस्टेंस ऑफ थर्ड डार्क फ्रिंज कितना दिया है इन्होंने? 5.5 मिलीमीटर फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। ये आपका मिलीमीटर है। डिस्टेंस ऑफ थर्ड डार्क फ्रिंज की वैल्यू क्या करें? 5.5 मिलीमीटर फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। इसको जो है 5.5 into 10⁻³ मीटर है। ये 55 into 10⁻⁴ मीटर हो जाएगा, है ना। और क्या दिया है? करें कि व्हाट इज वेवलेंथ। इतना देने के बाद क्या करें कि वेवलेंथ क्या होगा। फिर क्या करें? सेकंड पार्ट करें कि इफ apparatus is immersed in a liquid in a या करें in water having refractive index 4/3। अगर apparatus को हम वाटर में इमर्स करते हैं तो उस केस में फ्रिंज बिट की वैल्यू क्या होगी? डिस्टेंस ऑफ द थर्ड फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज क्या होगा? इस केस में थर्ड डार्क फ्रिंज की सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से डिस्टेंस क्या होगी? ये चीज है। ठीक है, जब एयर में डिस्टेंस ऑफ थर्ड डार्क फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज 5.5 है। ठीक है, अब ऑपरेटर्स को क्या कर रहे हैं कि वाटर में इमर्स कर दे रहे हैं। तो कह रहे हैं कि क्या डिस्टेंस चेंज होगी, अगर चेंज होगी तो क्या होगी, ये चीज आपको बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट केस में तो आपको वेवलेंथ निकालना है। ठीक है, तो देखिए डिस्टेंस ऑफ, इसमें क्या करेंगे तो हम डिस्टेंस ऑफ nth डार्क फ्रिंज लिखते हैं। डिस्टेंस ऑफ nth डार्क फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। डिस्टेंस ऑफ nth डार्क फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज निकालते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ nth डार्क फ्रिंज, डिस्टेंस ऑफ nth डार्क फ्रिंज from central bright fringe, from central bright fringe। ठीक है, तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से इसके डिस्टेंस निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? तो फॉर्मूला क्या है? x n = n - 1/2 d lambda by d। ये चीज हमने ट्राई की है ना। ठीक है, अब इसे वैल्यू रखते हैं। चलिए, तो इसकी वैल्यू क्या दिया है? 55 into 10⁻⁻⁴ ना। तो राइट 55 into 10⁻⁻⁴।
और इक्वल टू ए की वैल्यू 3 है और डी की वैल्यू कितना है? डी की वैल्यू कह रहे हैं कि 75 into 10 raised power minus 2, यानी कि 75 into 10 raised power minus 2, ठीक है, और into और लेमडा वी हैव टू फाइंड, यहाँ पर लेमडा लिख दीजिए अपॉन स्मॉल डी की वैल्यू क्या है? स्मॉल डी वैल्यू 15 into 10 raised power negative 5, तो 15 into 10 raised power negative 5, ठीक है। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 15 into 10 raised power negative 4 into ये चीज जो है डिवाइड यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 into 10 raised power negative 5 इक्वल टू इसका आंसर ले लीजिए क्या होगा 6 minus 1 हो जाएगा 6 minus 4 by 2 into 750 into 10 raised power minus 2 into लेमडा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका इसको मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 15 5 जा 75 ना और 15 5 जा 75 और 7 82 सही है। और पावर जो है इन मल्टीप्लिकेशन ऑन सेम बेस पावर एडेड तो -4 -5 1 और फिर क्या हो गया 5/2 हो गया और 75 हो गया 10 8 पावर -2 हो गया और लेमडा हो गया ना, ठीक है। तो देखिए अब हमको लेमडा फाइंड करना है तो लेमडा को छोड़ करके सब इधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा लेमडा इक्वल टू हो जाएगा आपका लेमडा इक्वल टू 2 into 8 into 5 into आपका डिवाइड है मल्टीप्लाई हो गया और 5 और into 75 मल्टीप्लाई है ये डिवाइड है ना, ठीक है। 10 raised power minus 2 मल्टीप्लाई है डिवाइड हो जाएगा into 10 raised power minus 9 आपका ऑलरेडी है। तो सिंपलीफाई कर लीजिए तो 5 1 जा 5 और 6 जा 5 है, ठीक है। तो लेमडा इक्वल कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 2 into 165 upon 75 into 10 raised power minus 9 plus ना। अब इसको सिंपलीफाई करिए तो 5 1 जा 5 5 जा है और फिर 5 3 जा और 5 3 ना, फिर 3 5 जा और 3 11, ठीक है। तो लेमडा इक्वल क्या हो जाएगा लेमडा इक्वल हो जाएगा आपका 22 upon 5 ना 22 upon 5 into 10 raised power minus 6, ठीक। अभी कितना हो जाएगा लेमडा इक्वल टू 4.4 into 10 raised power minus 8 हो जाएगा, ठीक है। ये वेवलेंथ हो गया, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं इसे जो है अब इसे क्या करते हैं एंगस्ट्रॉम में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। इसे एंगस्ट्रॉम में चेंज कर लेते हैं, ठीक। तो लेमडा इक्वल कितना हो जाएगा मतलब लेमडा इक्वल टू आपका हो जाएगा लेमडा इक्वल टू तो लेमडा की वैल्यू आपकी हो गई यहाँ पर 4.4 into 10 raised power minus 8 है ना। हेलो हाँ ने पढ़ाई है छुट्टी किसी से छुट्टी हाँ स्कूल खुल गया ठीक है। हाँ आज खुला था नहीं आए थे क्या? हाँ तो फिर कल भी आना। चलें तो लेफ्ट डाइस छोटी कितना हो जाएगा मतलब
ये आपका 4.4 इंटू 10⁻7 है ना। तो 4.4 इंटू 10⁻7 इसको लिखेंगे 44 इंटू 10⁻8 लैम्डा इसको लिखा जाएगा 4400 इंटू 10⁻10 मीटर। तो लैम्डा इसको लिखा जाएगा 4400 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। तो वेवलेंथ ऑफ लाइट कितना बताइए 4400 एंगस्ट्रॉम। अब क्या करें, पूरे ऑपरेटर्स को कह रहे हैं कि जो है एक ऐसे लिक्विड में इमर्स कर देते हैं और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3 है। तो उस केस में डिस्टेंस ऑफ थर्ड प्लेन फ्रॉम सेंटर क्या होगा, ये चीज बताइए। तो जब आप वाटर में इमर्स कर लीजिएगा तो जो तब ये जो वेवलेंथ है किसमें, एयर में। ये वेवलेंथ किसमें बताओ, एयर में ना। ठीक है। अब वाटर में अपरेंटिस यूज कर इमर्स कर दिया आपने, तो वाटर की वेवलेंथ लेना पड़ेगा। ठीक है। वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वाटर ना। तो वाटर में ये वेवलेंथ चेंज हो जाएगी। तो वाटर में वेवलेंथ कैसे निकालेंगे बताओ। तो जैसे हमारा फार्मूला क्या है, xn n-1 d lambda by d ना। इसमें जो लैम्डा है एयर में, लैम्डा किसमें बताइए, एयर में। लेकिन आप ऑपरेटर्स वाटर में इमर्स कर दिया जा रहा है, तब वाटर की वेवलेंथ, वाटर में वेवलेंथ क्या होगा, ये चीज लेना पड़ेगा। माने यहाँ लैम्डा डब्ल्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लैम्डा डब्ल्यू ना। तो लैम्डा डब्ल्यू कैसे निकालिएगा, तो जैसे n इक्वल टू क्या होता है बताओ, लैम्डा 0 लैम्डा एयर अपॉन लैम्डा डब्ल्यू है ना। n इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा एयर अपॉन लैम्डा डब्ल्यू। और लैम्डा ए की वैल्यू आप फाइंड कर चुके हैं, यहाँ पर लैम्डा ए। तो लैम्डा डब्ल्यू कितना हो जाएगा, लैम्डा डब्ल्यू हो जाएगा लैम्डा एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है ना। तो ये वैल्यू यहाँ पर लगा दीजिए, लैम्डा डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ पर लगा देते हैं। तो xn इक्वल टू क्या हो जाएगा, xn इक्वल टू हो जाएगा n-1 d लैम्डा एयर अपॉन nd हो जाएगा, ये ना। ठीक है। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप मेरे से दिखा दीजिए, क्योंकि ये हमने नंबर ऑफ फ्रिंज के लिए यूज कर लिया है, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किससे दिखा देते हैं, म्यू से दिखा देते हैं, जिससे कि सिंबल में सिंपल कंफ्यूजन है ना। नहीं तो ये आपका इंटीजर है, नंबर ऑफ फ्रिंज को भी बता रहा है और ये नंबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बता रहा है, तो गलत हो जाएगा, इसलिए इसको म्यू से दिखा दीजिए। तो चलिए अब आपको इसी वैल्यू रख देना। तो थर्ड कह रहे थे ये n की प्लेस 3 लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा 3 - 1 हो जाएगा है, और 3 - 1/2 हो जाएगा, 1/2 रहेगा। ठीक है। और d की वैल्यू कितना है, d लैम्डा a अपॉन d, तो d लैम्डा a अपॉन d ना इनटू 1/μ 1 अपॉन μ। ठीक है। तो ये वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। ये आपका क्या है बताइए, ये आपका है 5/2 d लैम्डा a अपॉन d। तो ये आपका फ्रिंज विड्थ इन, ये क्या चीज है, फ्रिंज विड्थ इन एयर, ये जो है फ्रिंज विड्थ इन एयर है ना, एयर में फ्रिंज विड्थ है। ठीक है। तो एयर में फ्रिंज विड्थ आपको पता है, तो WA अपॉन d हो जाएगा। तो फ्रिंज विड्थ इन एयर कितना है बताइए, ये पूरा चीज हमारा जो है, सॉरी फ्रिंज विड्थ नहीं, डिस्टेंस ऑफ थर्ड फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज इन एयर, ये पूरी चीज क्या बता रहा है, डिस्टेंस ऑफ थर्ड डार्क फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। तो ये डिस्टेंस आपको दे रखा है कितना, x3 है, डिस्टेंस कितना है x3, तो यहाँ पर x3 लिख दीजिए। ठीक है। तो ये x3 की वैल्यू दिया है, x3 की वैल्यू कितना दिया बताओ, 5.5 दिया ना, यहाँ 5.5 अपॉन म्यू है, तो 5.5 अपॉन म्यू, म्यू की वैल्यू 4/3 कह रहे हैं, तो 4/3 लिख दीजिए। तो 5.5 इंटू 3 अपॉन 4 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करें 15 और 16 डिवाइड बाय 4, तो देगा 4.125 मिलीमीटर। ठीक है। तो आप फ्रिंज विड्थ की डिस्टेंस कम हो जाएगी, डिस्टेंस क्या हो जाएगी बताइए, कम हो जाएगी ना। ठीक है। चलिए काफी
तो डिस्टेंस ऑफ थर्ड डार्क फ्रिंज फ्रॉम सेंटर ऑफ ब्राइट फ्रिंज कितना हो जाएगा 4.125 ना, ठीक है 4.125 मिलीमीटर। तो इसको आप क्या लिखिएगा 4.1 मिलीमीटर ना, ठीक है। ये आंसर हो जाए, क्या दे रहे हैं आंसर? सही है। चलिए फिर कम करिए, मतलब आप जो है डिस्टेंस आप थर्ड डार्क फ्रिंज क्या कम हो गया, पहले 5.5 मिलीमीटर था, अब क्या हो गया 4.1 हो गया, है ना। तो कहने मतलब कितना कम हो गया 1.4 से कम हो गया ना, हाँ ठीक है।